नमस्कार दोस्तों, निरपेक्ष स्वाद में आपका स्वागत है। आज तारीख हो गई है 14 अप्रैल, ठीक है? और आइए स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। एक हम डाटा बहुत बढ़िया निकाले हैं। बहुत सारे छात्र हमारे पास अपना स्टेटस भेजे थे, तो हम एक छोटा-सा डाटा निकाले हैं। उसमें हम ये बताएँगे कि ये जो विभाग वाले हैं, जो समाज कल्याण विभाग वाले हैं या फिर कॉलेज वाले हैं, कितनी बदमाशी किए हुए हैं पूरे स्टेटस में। बहुत सारे छात्रों का अभी मैं बहुत छोटा-सा कलेक्शन लेके आया हूँ। भविष्य में हो सकता है और बड़ा कलेक्शन ला के इनको एक्सपोज़ करूँगा कि ये लोग मतलब किस प्रकार की बदमाशी या कहा जाए किस प्रकार की सब नशे करते हैं, किस प्रकार से डाटा अपलोड कर रहे हैं, ये सब पढ़े-लिखे नहीं हैं या एकदम किस प्रकार के हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बहुत सारे हज़ारों बच्चों के साथ ये लोग बड़ी बदमाशी किए हुए हैं, ठीक है? एक पहला डेटा हम आपको दिखाते हैं, ये कोई बीएड का स्टूडेंट है, उनका देखिए स्टेटस क्या दिखा रहा है। सबसे पहले ये ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट कर रहे हैं बिलो 55% ठीक है? अब यहाँ पे इनका रिज़ल्ट देखिए, अटेंडेंस 85% मान लीजिए ठीक है। रिजल्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स अटेंडेंस फील्ड बाय कॉलेज 2025-26 के हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स 10 है, ये सीजीपीए मार्क्स है और 8.2 इसमें पाए हैं, तो इसका मतलब है इनका कितना परसेंटेज हुआ 82% ठीक है? इनको मिला है 82% और ये लोग जो है बिलो 55% करके फॉर्म को जो है ब्लॉक कर दिए हैं, पहला मामला। इसी तरह देखिए बहुत मामले आपको दिखाएँगे, ऐसा लगेगा कि ये सब कोई सस्ते नशे करके जिसका मन किया है उसको ब्लॉक कर दिए हैं, जिसका मन किया है उसको पैसा भेज दिए हैं, मतलब सब एकदम जैसे लग रहा है लॉटरी सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। दूसरा दिखाते हैं। देखिए, इनका हम निकाले थे अभी, ये कोई स्टूडेंट हैं, उनका नाम हम हाइड कर दिए हैं। ये भी बीएड का ही स्टूडेंट हैं। अब इनमें देखिए ये पाए हैं अ, बीएड 51,250 है। अब इनका मैक्सिमम मार्क्स और जो ऑब्टेन मार्क्स है 600 में से 384 नंबर पाए हैं। 600 में से 384 अब इसको जब इसका जब परसेंटेज आप लोग निकालिएगा, तो इसका परसेंटेज आएगा लगभग एग्ज़ैक्ट 64% कितना आएगा? 64% और यही जो यहाँ पे देखिए यहाँ 600 में से कितना पाया है? 384 पाया है और यहीं से जो है देखा जाता है कितना परसेंटेज पाया है लड़का विगत वर्षों में। और उसके बाद ये लोग क्या लिखे हैं देखिए, ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट में बिलो 55% पाया है 64% और पता नहीं किस हिसाब से लिखे हैं कि ये बंदा जो है 55% पाया है। इसी तरह का हम आपको कई स्टेटस दिखा रहे हैं जो मतलब अभी तक समझ में ही नहीं आया है, ये खुद ही लिखते हैं, खुद ही समझते हैं। तीसरा स्टेटस देखिए, यहाँ पे देखिए, ये लड़का कोई है, भेजा है अपना स्टेटस बीएससी-वेएससी का है मेरे ख्याल से। इनका क्या था भाई, ये लगभग पाए 63.88% ठीक है? और इनका क्या लिखा है बिलो 60% अटेंडेंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी इनका 63% आ रहा है, लेकिन ये लोग लिखे बिलो 60% और इस फॉर्म को जो है ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट। किस वजह से ब्लॉक किए हैं, ये इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, सारे छात्र परेशान हम लोग फ़ोन करेंगे तो कहेंगे कि वेट करिए, ये करिए, वो करिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, इसका कोई जवाब देता नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पे है, हम नाम इनका जो है वो कर दिए हैं। अब ये जो है 45,000 इनकी फीस रही है। एक बहुत हेक्टिक अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है 45,000। अब ये देखिए 10 में से 7.66 इनका है, इसका मतलब है लगभग 76% कितना? 76% अब ये क्या लिखे हैं यहाँ देखिए, बिलो 60% अब वही मतलब अब इनको क्या कहा जाए? अब छात्र परेशान हैं, परेशानी किसी को नहीं दिखेगी, ना सरकार को, ना शासन प्रशासन को, ना ये जो यहाँ पे बैठे आला अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको किसी को नहीं दिखेगा। छात्र जा रहे हैं यहाँ तक, बहुत दूर-दूर से छात्र। लखनऊ जा रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, दूर-दूर के जो छोर वाले राज्य के किनारे हैं, वहाँ-वहाँ जिले से लड़के जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बिना कुछ सुने, एकदम असंवेदनशील तरीके से सीधा कह रहे हैं कि जाइए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो उसके बाद अगला दिखा रहे हैं आपको। इसमें देखिए, अब ये लिखे हैं ऐड आफ्टर 30 सितंबर। अब इसका क्या मतलब है? किसी फॉर्म में कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं है। ठीक है? ये एट लीस्ट इतना तो सक्षम है इनको जो टैक्स से पैसा मिल रहा है, क्या ये एक नोटिस जारी नहीं कर सकते कि जितने भी फॉर्म जिस प्रकार से रिजेक्ट हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं, इसका क्या मतलब है? छात्र परेशान हैं, ठीक है? छठे वाले में आ जाइए। अब इसमें देखिए ब्लॉक ड्यू टू ऑब्टेन परसेंटेज इज़ लेस दैन 50% फील्ड एंड वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट। अच्छा किसी का 50% से ऊपर, किसी का 60% ऊपर इस प्रकार का ले रहे हैं। हालाँकि वो ठीक है, जैसे बीटेक-वूटेक वालों में जैसे मान लो कोई इंटर के बाद बीटेक कर रहा है तो उसमें 60% या फिर बीएससी के बाद बीएड कर रहा है तो उसमें 50% मिनिमम माँगा जाता है, तो उससे ले लिया गया। लेकिन अगर ये 50% लिखा है लेस देन है और यहाँ देखिए 1573 नंबर मिला है तो लगभग 57.3% होता है, ठीक है? और ये लोग क्या लिखे हैं ब्लॉक परसेंटेज लेस देन 50% ठीक है? तो अब बताइए इतनी अब क्या कहा जाए इनको और इस बच्चे का देखिए ₹15,500 लगभग चला गया। 20-21 हज़ार रुपए, 4-5 हज़ार रुपए स्कॉलरशिप आती है, उसके बाद फीस रिटर्न होता है। तो इतना का नुकसान हो गया। आइए आगे देखते हैं। ये स्टेटस देखिए, यहाँ पे 2000 में से कोई छात्र है जिसकी फीस 64,712 ये भी मोस्ट प्रोबेबली बीटेक का छात्र है। हमने सबका नाम हाइड करके रखा है क्योंकि किसी का नाम हम नहीं चाहते हैं कि बाहर आए, क्योंकि छात्र नहीं चाहते हैं दरअसल क्योंकि छात्र बड़े सीधे-साधे, बड़े भोले-भाले होते हैं।
अब ये लड़का जो है 1487 नंबर पाया है 2000 में, इसका जो परसेंटेज बन रहा है, वो बन रहा है 74.35%, ठीक है? कितना बन रहा है? और इनका जो है लिखे हैं बिलो 60%, बिलो 60% तक नहीं लिखे हैं, बिलो 60 लिख के कहें जाइए भैया तुम्हारा नहीं मिलेगा। अब इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद देखिए इनका देखिए, अब यहाँ तो अलग ही खेला चल रहा है। देखिए अटेंडेंस परसेंटेज कितना है? 78% है। यहाँ देखिए आप लोग स्पष्ट लिखा है कि 78% इनका अटेंडेंस परसेंटेज है 2025-26 सेशन का। यहाँ क्या लिखा है? रिजेक्टेड अटेंडेंस लेस देन 75%, मतलब अब इनको हम लोग क्या कहें कि ये सस्ते नशे कर रहे हैं, भांग गांजा खा रहे हैं, क्या करके ये कर रहे हैं, ना इसका कोई स्पष्टीकरण है। आप लोग जाएँगे तो वहाँ कह देंगे भाई हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, साइड हो जाएँगे इतना कह के। और मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के तूंद फुला के बैठे हुए हैं, चाहे वो कॉलेज कर्मचारी हों, चाहे वो विभाग के हों। तो इस तरह की यहाँ समस्याएँ चल रही हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे छात्रों को ये बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बीएससी सेकंड ईयर में है या बीएड सेकंड ईयर में है, उनको बताया जा रहा है कि आपका जो मार्क्स जैसे मान लीजिए बीएससी सेकंड में ईयर में है, तो उनका कहा जो जिनमें लेस देन 60% या कुछ है लेस देन करके, बिलो 60, तो उनको बताया जा रहा है आपका इंटर का मार्क्स लिया जा रहा है। आप चाहे बीएससी थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में, उससे मतलब नहीं, आपका इंटर का लिया जा रहा है। जबकि मैं बता रहा हूँ आप लोग को भाई, पिछले साल बहुत सारे छात्र ऐसे थे, जिनका जिनका अभी बिलो 60% दिखा रहा है और वो कह रहे हैं कि इंटर के परसेंटेज से, उनका इंटर के जस्ट बाद वाले साल आया था। उसमें कोई परसेंटेज-वर्सेंटेज नहीं दिखाया था कि बिलो 60 था, बिलो 50 था, ठीक है? तो बहुत सारे छात्र जो फ्रेश थे, मान लीजिए उनका कह रहे हैं बिलो जस्ट पिछले वाले साल कम था, तो उसके हिसाब से लिए। लेकिन जो रिन्यूअल टाइप में थे और उनका जस्ट पिछले साल 74% 75% आया है और उनका जो है बिलो 60% करके रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और बहाने बताए जा रहे हैं कि आपका इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में कम परसेंटेज था। तो ये मतलब जैसे लग रहा है कि इनको देना नहीं है, कुल मिला-जुला के इनका देना काम नहीं है, इनको ना देना कैसे, किस प्रकार से स्कॉलरशिप रोकी जाए, ये कह के वहाँ बैठाया गया है, ठीक है? और बाकी दोस्तों हम टेलीग्राम का लिंक दिए हुए हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जुड़िए और हम लोग आवाज़ उठाएँगे एक साथ मिलके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी है, अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ से टेलीग्राम पे आप जो है वो स्कैन करके टेलीग्राम जुड़ जाइए और वहाँ पे हम डायरेक्ट आपको जवाब देंगे। अगर आप कोई इस तरह का स्टेटस है, हमें भेजिए। धन्यवाद, जय हिंद।